गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं और ऐसा उम्मीद होना भी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे आप तब भी हम भी स्वस्थ रहेंगे। गिरधारी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत बेसब्री के बाद में आप लोगों के बीच में ये पहला वीडियो लेकर के हम आए हैं। ये पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पे। कोई भी चीज, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल जीरो से होती है और बिल्कुल जीरो से होना भी चाहिए। आप कोई भी चीज सीखते हैं तो बिल्कुल बेसिक से हमें सीखना चाहिए। जब तक हम लोग बिल्कुल बेसिक से नहीं किसी चीज को सीखेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि ये क्या है, नहीं है। तो प्रारंभिक से पूरी बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से चलते हैं। आप लोगों के बीच में जो हम आए हैं तो आप लोगों का सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। इसीलिए हम भी ये काम निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के बीच में। और ये पहला वीडियो है, कहीं कोई त्रुटि होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी चीज़ रनिंग में आता है। हमारी भी बोलने की तरीका, बोलने की शैली थोड़ा सा बदल जाएगा धीरे धीरे। वैसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो 5 साल से है, 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो थोड़ी सी हेजिटेशन होगा ही। आप कोई भी काम करते हैं पहली बार तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, कोई बात नहीं बाप, धीरे धीरे सब कुछ सुधार में आ जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करें हम। बिल्कुल बेसिक कहने का मतलब ये हुआ जीरो लेवल से। तो लेटर से शुरुआत होना चाहिए। लेटर, इसलिए हम लेटर को लेकर के आए हैं कि बचपन में आप लोग भी जब पढ़ाई प्रारंभ किए होंगे, पढ़ना शुरू किए होंगे, जब आप छोटे से बच्चे थे, नन्हे बच्चे थे, जिस वक्त में आपने पेंसिल या पेन, कुछ भी जिस माध्यम से भी आप सीखने की प्रयास किए या आपको सिखाने का प्रयास किया गया था, तो जैसे मुझे याद है, हमारी अपनी बचपना जो मुझे याद है कि मेरे पिताजी, पहले तो स्लेट चला करता था, पेंसिल ये सब तो था नहीं, था भी तो हम लोग के पास में अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह से हमें सिखाते थे, ऐसे स्लेट पे हाथ रख दिया जाता था, इस तरह से बोलते थे बाबू ऐसे 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 करो, तो ये इससे अ बन जाता था। फिर बाद में पहले हम लोग को बहुत प्रयास इसी पे किया जाना पड़ता था, इसी को सीखते थे। फिर अब इसमें एक लकीर लगाना सिखाया जाता था, तो इस प्रकार से हम लोग अ सीखा करते थे। अभी तो ये छोटा लिख रहा है, लेकिन उस समय में लगता था कि पूरा स्लेट में यही भर जाएगा, बड़ा हुआ करता था, बड़ा लिखा। लेकिन हम लोग प्रयास करते 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 धीरे 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 सीखते सीखते आज अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लिए। जब आप लोग भी कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे करते करते सुधार लेते हैं, इसी तरह से हुआ था। तो इस तरह से हम लोग सीखे थे। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं पहले हम लोग, जब इस तरह से हमारी शुरुआत हुई थी, आपकी भी शुरुआत हुई होगी, तो इसी तरह से इसी लेटर की शुरुआत, पहले लेटर लिखने की बात हम लोग करते हैं, लेटर राइटिंग की बात करते हैं। आखिर लेटर राइटिंग कैसे होता है, लेटर को लिखा कैसे जाएगा, लेटर राइटिंग कैसे किया जाएगा, लेटर राइटिंग हम लोग कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग क्या होता है? लेटर राइटिंग का मतलब ये हुआ, लेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल का मतलब हुआ बड़ा,
और स्मॉल का मतलब हुआ छोटा। दो प्रकार के लेटर होते हैं। राइटिंग के हिसाब से लेटर को दो भागों में बांटा गया है, कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर और स्मॉल लेटर छोटा अक्षर। तो ये छोटा और बड़ा आपके मन में चलता होगा कि छोटा लेटर और बड़ा लेटर ये क्या क्यों बनाया गया ऐसा। तो बाबू बड़ा लेटर और छोटा लेटर इसको जो बनाया गया है, तो इसको बनाया गया केवल राइटिंग करने के लिए ऐसा किया गया है कि हम कैसे सही से राइटिंग कर पाए, कैसे हम सही से राइटिंग को लिख पाए। इसलिए इसे कैपिटल और स्मॉल में दो भागों में बांट दिया। अब कहेंगे कैसे राइटिंग, इसका क्या मदद कहां पर यूज होता है। अब जैसे कोई भी चीज प्रारंभ होता है, ऐसा आपको पता होगा कि कोई भी चीज जो स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस यदि हम लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं। तो कैपिटल कहां से कहां होता है, नहीं होता है, अभी तो हमें कोई जानकारी नहीं है। स्मॉल होता है, स्मॉल कहां होता है, नहीं होता है, कहां हम रखे स्मॉल को नहीं रखे। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखना तो सभी को आता होगा, कौन नहीं जानता होगा। सब जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी को आता ही होगा। जब तक आप ये सीखेंगे नहीं तब तक तो आप कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। तो कैपिटल लेटर लिखना सबको आता होगा, स्मॉल लेटर भी लिखना सबको आता होगा। फिर भी आपके मन में ये बात चलता होगा कि सर ये तो मुझे आता है, आप यहां से लेकर के क्यों आए। तो कोई भी चीज होता है तो जरूर ऐसा देखा गया है कि उसमें कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश की गई होगी, तब हम यहाँ आपको लेकर के आए हैं। ये लेटर अलग करने की कोशिश क्या किया गया है, तो ये मुझे लिखने तो आता है, लेकिन हम इसका जो सही कंटेंट होता है, जैसे अपने घर में अपने सामानों को रखते हैं, तो यदि हम सजा करके रखते हैं तो घर अच्छा लगता है, डेकोरेट करके रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन वही सामान कहीं से कहीं यदि बिखरा रहे तो अच्छा नहीं लगता रहता है। तो वही है लेटर भी, वही है राइटिंग भी। तो लेटर को हम कहां से कहां रखें, नहीं रखें, इन बातों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लिखने तो आता है, लेकिन सही कंटेंट में हम लेटर को कहां रखें, नहीं रखें। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर की बात करते हैं। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर जो होता है मतलब बड़ा अक्षर होता है। बड़ा अक्षर को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर कैसे हम लिखेंगे कैपिटल लेटर। आपने बचपन में देखा होगा, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, जब बचपन में आप लेटर सीखते होंगे तो आपके पास में ये 4 लाइनों की लकीर होगी। ये 4 लाइन वाली कॉपी आपके पेरेंट्स आपको देते होंगे। जो भी बच्चे सीबीएसई में पढ़े होंगे उनको पता होगा, 4 लाइनों की कॉपी। अब ये 4 लाइन की कॉपी तो मेरे पास में थमा दिया गया। अब गुरुजी, मैडम, जो भी होंगे, आप जिससे भी पढ़े होंगे या आपके पेरेंट्स ही सिखाए होंगे आपको, तो आपको इस तरह से सिखाया गया होगा, आपको लिख दिया गया होगा कि बेटा ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, सी ऐसे लिखना है, डी ऐसे लिखना है, ई ऐसे लिखना है, एफ ऐसे लिखना है, जी ऐसे लिखना है। इस प्रकार से यदि हम देखा जाए तो डॉट डॉट जेड तक आपको इस तरह से लिख दिया गया होगा। और आप भी इसको बड़े मजे से सीख लिए होंगे, क्योंकि जुनून कोई भी चीज स्टार्टिंग में कोई भी काम करता है, जैसे मैं भी करता हूं, तो मुझे भी बहुत जुनून है कि हम जल्दी से वीडियो यूट्यूब पे वीडियो लेकर के आए। आप भी यदि कोई काम स्टार्टिंग में करते हैं तो आपके अंदर भी वही जुनून रहता है कि मैं कब वो करूं। लेकिन जब आप जैसे बचपन में आपके बड़े भाई पढ़ते रहते हैं और आप वहां देखते रहते हो, तो आप उसका कॉपी पेंसिल छीन करके आपका भी मन करता रहा मैं पढ़ूं। लेकिन जब आप पढ़ने योग्य हो जाते हैं तो फिर वही पढ़ाई से डरने लगने लगती है, आप भागने लगते हैं कि पढ़ाई से पीछा छूट जाए। सबसे बड़ा यही काम है, सबसे ओझल काम यही है। लेकिन नहीं, जिसके अंदर में जुनून होता है उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं होता है। तो इस तरह से आप क्या किए होंगे, तो सीखे होंगे कैपिटल लेटर को। आप तो इसको सीख लिए, लेकिन आपको पता नहीं
कि कैपिटल लेटर जो 3 लाइनों में लिखा गया, इसका क्या रहस्य है, क्यों 3 लाइनों में लिखा गया। अब जब आप ये अंग्रेजी कॉपी पे सीख लेते हैं तो आपके माता पिता, आपके गार्जियन जो होते हैं या आपके जो सर होते हैं जिस स्कूल में आप पढ़ते रहते हैं, तो आपसे ये कॉपी हटवा दिया जाता है, इस कॉपी को बाहर करवा दिया जाता है। फिर आपके बीच में कौन सा कॉपी आता है, फिर अब आपके पास में थोड़ा सा जब आप ये सीख लेते हैं तब आपके पास में ये 2 लाइनों वाली कॉपी आपके पास में आ जाता है। 2 लाइनों की कॉपी, ये अंग्रेजी के लिए हुआ तो ये हिंदी के लिए है। ये तो हमारे पास में हिंदी के लिए ना, ये तो हिंदी की कॉपी है, 2 लाइनों में लिखी जाती है। ये इंग्लिश की कॉपी है जो 4 लाइनों में होती है, और ये हिंदी की कॉपी है 2 लाइनों में। अब इस पर मुझे अंग्रेजी लिखना है, इन 2 लाइनों पे मुझे क्या लिखना है, अंग्रेजी लिखना है। अंग्रेजी जो लिखना है तो अब हम कैसे इन 2 लाइनों पे अंग्रेजी को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये जो अंग्रेजी का कॉपी 4 लाइनों का है, अब इसको हम 2 लाइनों पे लिखेंगे। तो 2 लाइनों पे लिखने की जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले ये बात जान लीजिए। आपको दिखता होगा 2 लाइन, लेकिन ये मुझे 3 लाइन दिख रहा है। आप कहेंगे कैसे। अब ये हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये जो बीच वाला लकीर है, यदि हम एक लकीर इसमें दे देते हैं, क्योंकि 2 लाइनों की कॉपी में देखिएगा और 4 लाइनों की कॉपी में देखिएगा तो ये जो पैमाना दिया रहता है सेम पैमाना दिया रहता है, यानी कि दूरी बढ़ा दिया गया रहता है, इसका दूरी बढ़ा दिया गया रहता है। तो दूरी जो बढ़ जाता है तो इस बीच में एक लकीर होता है जो हमें माइंड में सेट करना है। ये बात हमें ये जानकारी है कि अब ये 2 लाइन नहीं, मेरे लिए 3 लाइन बन गया है। जब हम अंग्रेजी लिखेंगे तब ये मेरे लिए 3 लाइन बन गया है। तो 3 लाइन का मतलब ऊपर से नीचे पूरा 3 लाइन होना चाहिए। तो यहां भी हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे ये पूरा 3 लाइन मेरा हो गया, 3 लाइन हो गया ए। फिर हम लिखेंगे बी, उसी प्रकार से हमने लिखा यहाँ पर बी लिखा, फिर हमने क्या लिखा तो सी लिखा, फिर हमने क्या लिखा डी लिखा, फिर हमने क्या लिखा ई लिखा, फिर उसी प्रकार से एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, इसी प्रकार से डॉट डॉट जेड तक हम लिखते चले जाएंगे। तो ये रहा हमारा अंग्रेजी को हिंदी कॉपी पे लिखने की तरीका। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को कैपिटल लेटर अंग्रेजी में कितने लाइनों में लिखा जाता है और हिंदी में कितने लाइनों में लिखा जाता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल लेटर को लेकर के आएंगे, उसमें हम उसके बाद हम आपको सिखाएंगे दोनों जब लेटर सीख जाएंगे कैपिटल और स्मॉल को कहाँ रखना है नहीं रखना है, कैसे मुझे लिखना है, उसके बाद हम लोग राइटिंग पे आएंगे। 2-3 क्लास यानी कि 2-3 वीडियो बनेगी राइटिंग पे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बेसिक ग्रामर से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, लेटर को बाद में जानेंगे, लेटर क्या है नहीं है, अल्फाबेट क्या है नहीं है, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वॉवेल क्या है, सारी वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लास बाय क्लास दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।